प्रदर्शन किया, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि हमें रास्ते में ही रोका गया और हमें आगे नहीं जाने दिया गया। आज का प्रदर्शन जो है वो नेशनल लेवल के 3 इश्यूज़ पे और हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की लेवल पे एक इशू पे हम लोगों ने किया। पहला इशू अडानी को जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो इम्प्लिकेट किया है, जो उसके ख़िलाफ़ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ इंटरनेशनल लेवल और मुल्की सतह पे इंडिया में और दुनिया के बाकी मुल्कों में जो उसकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ रही हैं, जो उसने फ्रॉड्स किए हैं, जो उसने मिस रिप्रेजेंटेशन करके पूरी दुनिया को धोखा दिया है, उसके ख़िलाफ़ जो रिपोर्ट निकली, अगर अडानी हिंदुस्तान के बग़ैर किसी और मुल्क में होते तो कई महीनों से वो इस वक्त जेल में होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अडानी अभी इंडिया में है और बावजूद इसके कि हमारे वैसे कानून हैं जिसके तहत वो गिरफ़्तार हो सकते हैं, अभी तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा और ये ख़तरा बन गया है पूरी मुल्क की मईशत के लिए, इकॉनमी के लिए, पूरी मुल्क के जो हमारी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारी जो मुल्क में रोज़ बरोज़ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसके लिए इसका एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट पूरे मुल्क के हालात में पड़ सकता है, जिसके वास्ते राहुल गांधी जी ने बार बार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अपने खदशात का इजहार किया और उसी लिए हम जोर दे रहे हैं पूरे मुल्क में कि अडानी को गिरफ़्तार किया जाए। ये एक इशू था। दूसरा इशू मणिपुर में आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से 1 साल से ज़्यादा हो गया कि वहाँ पे नस्ली फसादात हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मौजूदा सरकार उस नस्ली फसाद को हवा दे रही है। उस नस्ली फसाद को हवा देने का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, न ही उनकी मंशा है उसको कंट्रोल करना। शायद वो एक साइड के सेक्शन ऑफ सोसाइटी को शायद वो हवा दे रहे हैं और अफसोस इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बार बार इस बात का दावा करते हैं कि ये पूरा मुल्क मेरा परिवार है, तो हमारा सवाल है प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्या मणिपुर आपके परिवार में आता है या नहीं आता है? इसका जवाब दें। क्या बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपको वहाँ उनकी मालो जान की हिफाजत की जिम्मेदारी है या नहीं है? अगर है तो ये वहाँ पे मौतें क्यों कंटिन्यूसली हो रही हैं? अगर नहीं है तो आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं बनता। तीसरा मुद्दा जो कल ही आपने देखा कि वज़ीर आज़म शायद उस वक़्त वहीं पे थे, उनके सामने हमारे होम मिनिस्टर ने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, हम उसके वास्ते भी आज इस प्रोटेस्ट को हमने आगे बढ़ाया। और साथ साथ जो हमारा अपना मुद्दा है वो स्टेटहुड का है। मैं बार बार इस बात को दोहराता आया हूँ, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, कि हमें हमारा हक स्टेटहुड क्यों वापस नहीं दिया जा रहा। हम तो शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी डायरेक्शन के तहत यहाँ पे इलेक्शंस हुए, वरना सरकार की तो मंशा शायद इलेक्शन कराना भी नहीं था। लेकिन अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस हिदायत के ऊपर यहाँ पे इलेक्शन किए तो साथ साथ उन्होंने स्टेटहुड के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि जल्द अज जल्द यहाँ पे स्टेटहुड बहाल किया जाए। तो क्या वजह है कि वो यहाँ पे स्टेटहुड बहाल नहीं कर रहे? किस चीज़ की वो सज़ा ले रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को? इन तमाम जो यहाँ पे आप मुश्किलात और परेशानियाँ देख रहे हैं, चाहे वो स्टेटहुड ना हो, चाहे वो बिजनेस रूल्स का ना हो, इसकी डायरेक्ट कैजुअलिटी अगर जो है वो यहाँ के गरीब आवाम है। आप देख रहे हैं दफ्तरों में कोई काम नहीं, इतना कन्फ्यूजन है, अफसरों को ये नहीं पता कि वो गवर्नर के, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आते हैं या वो चीफ मिनिस्टर की एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आ रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी भी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है।
कुछ लोग जायज़ तरीके से, कुछ लोग नाजायज़ तरीके से लोगों की इस मुश्किलात को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारा डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, कि जो वादे आपने बार बार कहे हैं, या तो आप ये कहिए कि जैसे पहले आपने जुमले कहे थे वैसा ही ये एक जुमला है, वरना अगर जुमला नहीं है, अगर आपकी कमिटमेंट है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, जम्मू कश्मीर की ज़मीन पे भी आपने ये वादे दिए हैं, तो क्या वजह है कि आप वो स्टेटहुड रेस्टोर नहीं कर रहे? अगर आप ये स्टेटहुड जल्द अज जल्द रेस्टोर न करें तो कांग्रेस पार्टी हो सकता है आगे अपने इस डिमांड को आगे चलाने के वास्ते कुछ और भी कर सकती है।